So we are studying on web browser. तो यहाँ पे कुकीज़ होती है. कुकीज़ स्टोर द ट्रैक और पाथ इन्फॉर्मेशन ऑफ सर्वर कंप्यूटर. सर्वर कंप्यूटर का ट्रैक और पाथ को स्टोर करता है कुकीज़. जो होता है वेब कैश. तो इट होल्ड्स द रिपीटेड डेटा बाई सर्वर कंप्यूटर. जो रिपीटेड डेटा होता है उसको होल्ड करके रखता है वेब कैश. तो सर्वर कंप्यूटर से आप बार बार डेटा मंगाते हो वो वेब कैश में स्टोर हो जाता है, तो बार बार नहीं मंगाना पड़ता, तो टाइम बचता है. इनकॉग्निटो मोड होता है, जैसे गूगल क्रोम में आप इनकॉग्निटो मोड यूज़ करते हो. माइक्रोसॉफ्ट एज में इन प्राइवेट मोड, सिक्योरिटी के लिए. कोई नहीं पता लगा सकता आपने कौन सी फाइल खोली थी या क्या कौन सी वेबसाइट खोली थी. इनकॉग्निटो मोड में जब आप प्राइवेट मोड में यूज़ करते हैं. तो जो एज होता है माइक्रोसॉफ्ट एज, उसमें न्यू प्राइवेट विंडो का ऑप्शन होता है जहाँ पर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबा के प्राइवेट मोड में जा सकते हैं. आप प्राइवेट ब्राउजिंग पे चले जाएंगे. सो हमने वेब ब्राउज़र के बारे में देखा. अब देखते हैं URL, URI. इसे URI भी बोलते हैं, वेबसाइट एड्रेस या वेब एड्रेस भी बोलते हैं. तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर. आई से होता है आइडेंटिफायर. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर. तो यहाँ पे एड्रेस बार में आप URL लिखते हो, आप लिखते हो www.facebook.com, लेकिन रियल में जो वेबसाइट है वो है https://www.facebook.com. हमें यही लिखना होता है बिकॉज ये ऑलरेडी फीड होता है, ये अपने आप आ जाता है. तो HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर. सिक्योर क्यों? ये ज़्यादा सिक्योर हो गया. पहले ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ही था, अब सिक्योर एक्स्ट्रा सिक्योर हो गया तो एस लग गया है. तो HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर. यहाँ पे प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? सो प्रोटोकॉल क्या होता है? एक तरीके का प्रोग्राम ही होता है. इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स ऑफ नेटवर्किंग. नेटवर्किंग रूल होते हैं. प्रोटोकॉल कैसा होगा? इसका क्या रूल्स हैं? रूल्स ऑफ नेटवर्किंग है, उसे बोलते हैं यहाँ पे प्रोटोकॉल बोलते हैं. यानी एक तरीके का प्रोग्राम है. जब टिम बर्नर्स ने WW नाम दिया था 1989 में, और 1991 में ग्लोबल हो गया हमारा इंटरनेट. तो यहाँ पे ये इस तरीके से सेमीकोलन लगे होता है, ये होता है पाथ स्पेसिफायर कि आप कहाँ जा रहे हो. WW वर्ल्ड वाइड वेब, इसको बोलते हैं ग्लोबल नेटवर्क नेम. ग्लोबल नेटवर्क नेम. तो यहाँ पे facebook.com लिखा है. फेसबुक क्या है? ये डोमेन नेम है. ये हर कंपनी का अलग अलग रजिस्टर होता है, कोई और यूज़ नहीं कर सकता. फिर .com, तो ये टॉप लेवल डोमेन नेम है. ये क्या है? टॉप लेवल डोमेन नेम .com. तो .com क्या होता है? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन अपने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे फेसबुक क्या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, पैसे कमाता है facebook.com से. ऑर्गेनाइजेशन ORG लिखा हुआ, मतलब नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए ORG यूज़ करते हैं. तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है नॉन प्रॉफिट डोमेन नेम क्या है, तो उसका हम आंसर लिख सकते हैं ORG. और ये डोमेन नेम कौन प्रोवाइड करता है? ICANN, दैट इज इंटरनेशनल. से ICANN है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. इट इज़ इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर. इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर बनाते ही 1998 में. इट्स फॉर्म में 1998, लॉस एंजलस कैलिफोर्निया USA. ये बना है 1998 में. तो सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन में आप सर्च कर सकते हो, जैसे जोमेटो का है. जोमेटो में सर्च इंजन आप सर्च कर सकते हो. सपोज आपको शाही पनीर खानी, कढ़ाई पनीर खानी, आप सर्च करते हो. तो सर्च इंजन वैसे ही सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है? गूगल. यहाँ पे जब आप जैसे गूगल में आपने नरेंद्र मोदी डाला तो वेब क्रॉलर या स्पाइडर एक तरीके का लिंक लगा होता है जो गूगल के सर्वर डेटाबेस से वो वेबसाइट या वेब पेजेस के लिंक को ढूंढता है जो उसी नाम का है. तो बीच पे क्या लगा होता है? स्पाइडर या वेब क्रॉलर. इंजन कौन सा है? कुछ लोग बोलते हैं आर्ची, कुछ लोग बोलते हैं WWW. से बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म. तो पहला सर्च इंजन इनमें से कौन सा है? कन्फ्यूजन, आर्ची या WWW. तो जो आर्ची रिलीज होता है 1990 में, WWW ये 1994 में रिलीज़ हुआ था. तो ईमेल का कंसेप्ट एक शिवा अय्या ये USA में थे, इंडियन. इन्होंने ईमेल जैसा कंसेप्ट बना के देखा था अपने प्रोजेक्ट में, लेकिन सब लोग मानते हैं रे टॉमलिंसन को, जिन्होंने ईमेल का कंसेप्ट दिया था. या तो शिवा अय्या या रे टॉमलिंसन. क्या होता है? जीमेल हम मान लें पोस्ट ऑफिस. अब पोस्ट ऑफिस जो लेटर भेज रहा है वो होता है हमारा ईमेल. फिर ईमेल आईडी इस तरीके से लिखी जाती है. तो दो पार्ट होते हैं ईमेल आईडी के, एक @ से सेपरेटेड होते हैं. तो @ के पहले वाले पार्ट को यूज़र नेम बोलते हैं, इसके बाद वाले पार्ट को डोमेन नेम बोलते हैं. तो जब ईमेल लिखते हैं तो चार चीज़ें आती है. फ्रॉम टू CC BCC. यहाँ पे फ्रॉम टू की फुल फॉर्म नहीं होती. CC की होती है कार्बन कॉपी और BCC की ब्लाइंड कार्बन कॉपी. सपोज आप अपने किसी वर्कर को निकालना चाहते हो कि अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो आप उसको एक वार्निंग लिखोगे अपनी ईमेल आईडी से, उसको वार्निंग लिखोगे. कार्बन कॉपी आप मैनेजर का ईमेल और डाल दोगे कि उसे पता चले मैनेजर तक भी शिकायत गई है. और ब्लाइंड कार्बन कॉपी यहाँ पे आप उसका सपोज ओनर का, कंपनी के ओनर का आप ईमेल डाल दोगे, तो उसका डर रहेगा कि सबको हमारे बारे में पहुँच गया, तो हमें ढंग से काम करना चाहिए. तो कार्बन कॉपी ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या अंतर होता है कि जैसे 2 और CC एक दूसरे को देख लेंगे. जैसे 2 में किसकी आईडी है, CC में किसकी आईडी है वो देख सकते हैं. लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जो आईडी डालेंगे वो 2 और CC की वाली आईडी तो देख लेगा, लेकिन BCC वाली आईडी 2 और CC वाले नहीं देख पाएंगे. फिर हमारे कुछ इसमें इनबॉक्स में हमारी जो मेल्स आई हैं वो होती है सेंट में. आउटबॉक्स में जो हम भेजते हैं वो वाली होती है. ड्राफ्ट में जो अभी हमने लिख लिया लेकिन भेजी नहीं है. स्पैम में, जंक ईमेल्स, अनसॉलिसिटेड या अनवांटेड ईमेल्स. आपने कहीं अपनी ईमेल आईडी दे दी, बेकार से ईमेल आ रहे हैं, स्पैम आ रहे हैं, तो वो इधर आते हैं.
तो स्पैम में ज़्यादातर कमर्शियल एंड फ्रॉड ईमेल्स आते हैं। बाकी पिन एंड ट्रैश में वो आती है जो आप डिलीट कर देते हो। और ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होती। आप कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में लिख सकते हो, और लेकिन गैप नहीं होना चाहिए। सपोज कोई ईमेल आईडी लिख रहे हो, बीच में जैसे हेलो वर्ल्ड, बीच में गैप नहीं दे सकते, बीच में डॉट लगा सकते, लेकिन गैप दे के ईमेल आईडी नहीं लिख सकते। सो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? ये सिक्योरिटी टेक्निक है फॉर ऑथेंटिसिटी। सुरक्षा तकनीक है जो सत्यापन की जांच करती है। मतलब आपने जो डेटा भेजा वो वही पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसके लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बी को हेलो बी लिख के ले, ए ने हेलो बी लिख के भेजा बी को, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, साइन कर दिया। ए की प्राइवेट की होगी, और फिर जो बी के पास पहुँचेगा वो पब्लिक की इसके पास भी होगी, तो इसे वेरीफाई करके फिर देख लेगा। तो मतलब इसने भेजा ताला लगा के, इसने ताला लगा के भेजा, इसके पास एक चाबी है, बी के पास भी चाबी होनी चाहिए उसको खोलने के लिए, रास्ते में कोई उसे नहीं खोल सकता। तो ये डिजिटल सिग्नेचर होता है सिक्योरिटी के लिए, कि मैसेज कोई बीच में ना देख ले, ना खोल ले या चेंज ना कर ले, जो ओरिजिनल मैसेज है वही पहुँचे। सो कुकीज़ में क्या होता है कि पाथ इन्फॉर्मेशन, जैसे आप किसी रास्ते में जा रहे हो उसकी पाथ इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में सेव कर लेते हो, वैसे ही कुकीज़ जो भी आप सर्वर कंप्यूटर पे जो भी पाथ फॉलो करो वो स्टोर कर लेता है कुकीज़, तो इससे आप इजीली उस साइट पे जल्दी से पहुंच जाते हैं। और कैश क्या होता है? ये रिपीटेड जो डेटा आप यूज़ करते हो सर्वर कंप्यूटर का, उसे स्टोर करके रख देता है।